प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये बात हम इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है और वो सबका एक ही परमेश्वर है, जिसने सृष्टि को बनाया, फैलाया, बसाया, नाश किया और फिर बनाया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। संसार में कोई मनुष्य किसी धर्म का, मजहब का क्यों ना हो, जो दावा करता है कि आज तक संसार जल प्रलय से नाश नहीं हुआ, वो मनुष्य नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि ये दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़े। ये असल में ये चाहती हैं कि जैसे ये दुख सह रहे हैं, मनुष्य भी दुख सहे, लेकिन ये भूल जाती हैं कि इनके पास शरीर नहीं है, मनुष्य के पास शरीर है, जिसमें परमेश्वर ने अपना घर बनाया है और पितर आत्मा जी का मंदिर बनाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस बात को आप विश्वास से पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र का हर वचन अटल है, जो कभी टल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं टल सकता? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये वादा किया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके मुख से निकला वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। सुनिए, मनुष्यों को और वनस्पति को और थोड़े से जानवरों को बचाकर बाकी सब कुछ परमेश्वर ने धरती पर जल प्रलय से नाश कर दिया था, नूह के ज़माने में। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसी नूह के परिवार के द्वारा ये संसार फिर से मनुष्यों से भरा है, और भरने के बाद उन सबको पूरे संसार के अलग अलग कोनों में बसा दिया, ताकि वो अपने मर्जी से अपना अपना व्यवहार और प्यार मोहब्बत और जीना सीख ले। हालेलुया। क्योंकि सबकी भाषा अलग है। आप जानते हैं कि आप कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे के बाद जब पहुंचेंगे, आपको नई भाषा मिलेगी, बोलने में बहुत अंतर होगा, फर्क होगा। क्यों? दुनिया के एक कोने से चलकर लोग दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचे हैं और उनकी भाषा उनसे मिक्स होती जा रही है और नई भाषा बनती जा रही है। हालेलुया। और इस पर परमेश्वर ने इस बार उनको
देखने, सुनने और समझने की शक्ति छीन ली थी। क्योंकि पहले हमने एक बार बताया कि उत्पत्ति में लिखा है कि इन लोगों की एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, एक ही व्यवहार, एक ही व्यापार था। इन्होंने ईंटें बनानी शुरू की और कहा कि ऐसा गुम्बद बनाएं जो आकाश से बातें करे, ताकि हम यहोवा के भवन तक पहुंच जाएं। तब परमेश्वर ने इनको पूरी धरती पर तितर बितर कर दिया था, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी थी। यानी कि संसार की सारी भाषाएं, चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, सारी की सारी परमेश्वर जानता है। इस पर सूरज की बात फिर करते हैं। वो कहता है जो खुदा रब या ईश्वर एक ही भाषा जानता है, वो संसार का या सृष्टि का परमेश्वर नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात उसने कही है, क्योंकि एक भाषा को जानने वाला केवल एक ही कुनबे के लिए ईश्वर ठहरेगा, और जो संसार की सृष्टि की सारी भाषाएं जानता है, सारी का मतलब है कि वो जीव जंतुओं की भाषाएं भी जानता है, कीड़े मकोड़ों की भाषाएं भी जानता है। इसलिए वो एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। संसार में जितने भी मजहबी या मजहब पैदा हुए हैं, किसी ने लोगों को तितर बितर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका व्यापार खत्म हो जाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये लोग परमेश्वर की ओर से आत्मिक तौर पर अंधे, बहरे और गूंगे कर दिए गए। आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं कहा हमने। आत्मिक तौर का मतलब होता है कि ये परमेश्वर से नाता तोड़ चुके हैं। ये केवल अपनी मर्जी पूरी करते हैं। हालेलुया, सुनिए, ये इसलिए किया है कि इनकी जो समझने की शक्ति है उसने क्षीण कर दी है, ताकि वो एक दूसरे को देखें जरूर पर उनको पहचान ना सके, उनकी बातें सुने जरूर पर समझ ना सके। उनसे बात करेंगे तो वो अपनी भाषा बोलेगा तो समझेंगे कैसे। हालेलुया, इसीलिए इनके हर भाषा के ईश्वर अलग अलग हैं। कोई हिंदी बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलते हैं और कोई उर्दू बोलते हैं। इंग्लिश वाला परमेश्वर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर एक है? ना ही कोई इजरायली भाषा बोलने वाला परमेश्वर ईश्वर है। हालेलुया, सुनिए, ये एक दूसरे के बुलाए बोलते हैं, लेकिन सुनते समझते किसी की नहीं है, और इनकी अलग अलग बोली ने जन्म ले लिया है। इसलिए सबके नाक, कान, आँखें और मुंह बेशक एक जैसे हैं, फिर भी ये किसी की सूरत और सीरत से एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। किसी की शक्ल नहीं मिलती। अगर हम दोनों एक ही सूरत में होते तो हम पति पत्नी कैसे हो सकते? हमें लोग कहते तुम तो भाई बहन हो, तुम्हारा माता पिता जरूर एक है। इसी वजह से परमेश्वर ने इनकी सूरतें अलग अलग करती है, इनकी सीरतें यानी कि जो सोचने समझने की शक्ति है सारी अलग कर दी। सुनिए, यीशु भी उनको पिता की आज्ञा से सीधा नहीं समझाता था।
कैसे समझाता था? वो छोटी छोटी कहानियाँ जिसको दृष्टांत कहते हैं वो सुनाता था और ये लोग उसका मुंह देखते रहते थे। ये केवल एक ही बात सोचते थे कि अभी कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा, अभी यीशु मसीह किसी को जीवित कर देगा या मार देगा या फिर जीवित कर देगा, या किसी कोढ़ी को अच्छा कर देगा, या कोई लंगड़ा बहरा गूंगा अंधा आ गया उसको ठीक कर देगा। लोग यही देखने जाते थे, वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जैसे संसार में आए हैं वैसे ही ये चले जाएं। असल में यह लोग जो भी इन लोगों में से हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं या नस्लें हैं या होंगी, किसी के पास समझ वाली बात कोई नहीं होगी। ये देखेंगे लेकिन किसी को पहचानेंगे नहीं, ये बात करेंगे, ये किसी की भाषा नहीं समझ सकेंगे। ये हर एक की बात सुनेंगे लेकिन इनको मालूम नहीं होगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर कोई मोबाइल पर मस्त है। एक कमरे में माता पिता बैठे हैं, बेटा बेटी बैठे हैं, पोता पोती या दोता दोती बैठे हैं, सबकी ज़ुबान बंद है। क्यों? सबके हाथ में मोबाइल बंद है, कान से सुन रहे हैं वो हेडफोन लगाकर। कोई किसी को बुलाकर राजी नहीं है। किसी को बुलाओ उसको कह दो, उसको बुलाओ उसको कह दो। हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए, मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत। सुनिए, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके चेलों ने कहा था कि तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है? उसका कारण ये था। हालेलुया। अगर इनको ज्ञान मिल गया तो ये अपने आप को ही परमेश्वर के तुल्य समझने लगेंगे। वो चाहता था कि ये लोग पहले वचन की ओर ध्यान दें, फिर जाकर उससे ज्ञान हासिल करें, उसको समझें, फिर अगर ये यीशु के पास आएंगे उसकी हर बात को ये समझ लेंगे। हालेलुया। सुनिए, यीशु नहीं चाहता था कि सीधा ही ये लोग ज्ञानवान हो जाएं। आप जानते हैं कि भिखारी को अगर आप 2-4 लाख रुपया दे देंगे वो क्या करेगा? आजकल के भिखारी की बात नहीं करते, आजकल के भिखारी पहले ही करोड़पति हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं, या किसी गरीब को, जरूरतमंद को, जिसको 200 रुपये चाहिए आप 2 लाख दे देंगे, वो पागल हो जाएगा। क्यों? ना उसको रात को नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना चैन आएगा, ना वो किसी से बात करेगा, बस वो पैसों की रखवाली करता रहेगा। इसको कोई ले ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए, ये पानी में भीग ना जाए, ये गुम ना हो जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह नहीं चाहता था कि इनको एक ही बार में ज्ञान सिखा दिया जाए, जब तक ये वचन को अपने हृदय में ना रख ले। हालेलुया। सुनिए, यदि वह दृष्टांतों को समझने लगें और यह चंगे हो जाएं, और तब यहोवा परमेश्वर को इन्हें चंगा करना पड़ेगा। अगर सारे चंगे हो गए तो बेचारे शैतान का क्या काम होगा? इसलिए परमेश्वर ने ऐसी बातें बनाई हुई हैं कि सबको अपना अपना काम मिलता रहे। आप जानते हैं कि शैतान
जिसने आदम को नहीं भरमाया, आदम की सहायक को भरमाया था, लेकिन उसको सबसे बड़ा काम दिया गया, उसने आयूब की परीक्षा की। फिर उसको काम और भी बड़ा दिया गया कि खुद उसने परमेश्वर की परीक्षा की। आप जानते हैं कब? यीशु मसीह की परीक्षा की, क्योंकि वो ही परमेश्वर है, वो ही प्रभु है, वो ही हमारा मुक्तिदाता है, वो ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, इनका मन मोटी चर्बी से ढक दिया गया है ताकि ये जिस काम में लगे हैं उसी में लगे रहे। हालेलुया। और किसी की भी बात ना सुने, ना समझे, ना ही अपनी किसी को बता सके, क्योंकि हर काम ऑनलाइन चलता है। लोगों के बच्चे गूंगे होने शुरू हो गए हैं, अंधे तो वैसे ही हो रहे हैं। मोबाइल देख देख कर उनको, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 2-2 नंबर की ऐनक लगी हुई है, जबकि परमेश्वर अपने बच्चों को बिना चश्मे के रखना चाहता है। सूरज के भी ऐनक लगी हुई थी, वो भी उतर गई है, और हमने उससे कहा था दुआ करे प्रभु के बेटे, हमारी भी ऐनक उतर गई है। आज हम बताएं एक राज की बात। हमारी पत्नी के कैटरिन को, दोनों कैटरिन श्रिंक हो गए थे। हमने उससे प्रार्थना की कि प्रभु अपने बच्चे के द्वारा ये प्रार्थना कर, बीमारी रहे या ना रहे कोई बात नहीं, इसका डायलिसिस बंद हो जाए। और मानते हैं अगले दिन के बाद हमने डायलिसिस नहीं कराया। आज 2.5 महीने हो गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यह किसी भी काम को खुद नहीं कर सकेंगे, इनके लिए इनके हाथों में टेक्नोलॉजी दे दी गई है जो मोबाइल का नाम जानती है। आप वचन को पढ़िए, यही देखिए मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 14 और 15 आयत सुनिए। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। उन्होंने क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुनें, मन फिराएं, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये बात परमेश्वर की मर्जी नहीं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं जब इनको चंगाई मिल जाती है। ये केवल चंगाई पाने के लिए ही परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, ये फिर वापस भाग जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, जैसे किसी को दुष्ट आत्मा जकड़ लेती है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए। ये वचन आपने लाखों बार सुना होगा, लाखों तरीके से सुना होगा। आज हमारे पास्टर विजय बाजवा जी ने भी किसी तरीके से समझाया। उनका समझाना अलग है, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं वचनों में, उम्र में नहीं, वचनों में। सुनिए, लेकिन हम जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, आपको असल बात बताते हैं। सुनिए, जैसे दुष्ट आत्मा जकड़ लेती है तो मनुष्य बावरा हो जाता है। बावरा का मतलब है कि उसको कुछ सुझाई नहीं देता, ना कुछ सुनाई देता है, ना साफ दिखाई देता है, ना वो कुछ बोल सकता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के वश में होता है। और दूसरी बात, जब भी कोई बात होती है वो हर बात को अनसुना करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं वचन नहीं सुन सकती, ना ही वो सुनना चाहती है।
क्योंकि उनको एक हथौड़े की मानद चोट लगती है और ये मनुष्य फिर भी सुधरते नहीं हैं जब इनमें से दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाती हैं। ये फिर वैसे ही अपनी वही सूरनी की चाल चलते हैं, जिसको नहला धुलाकर साफ करो वो कीचड़ में लौटने चली जाती है। और होता क्या है, प्रभु की इसमें कोई गलती नहीं होती। मनुष्य अपनी गलती से फिर उसी दलदल में जाना चाहता है और दुष्ट आत्मा चाहती हैं कि ये दलदल में फंसा रहे और वो उसमें आकर फिर से वास कर सके, क्योंकि जब उसने अपना घर ही साफ नहीं किया, जितना किया है उतना उसने फिर गंदा कर लिया है और दुष्ट आत्माएं गंदगी में रहती हैं, साफ सफाई वाली जगह पर वो नहीं रहती। हालेलुया। और इनको कुछ समझने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और जब दुष्ट आत्माएं देखती हैं कि ये मनुष्य फिर पहले जैसा हो गया है, वो कहती हैं और नया घर नहीं देखना, हम उसी में चलती हैं। वो साफ सुथरा कर दिया गया है और वो अपने साथ 8 गुना और ताकत लेके जाती हैं और मनुष्य का जीना 8 गुना दुश्वार कर देती है। हालेलुया। अब वचन को पढ़िए। वैसे तो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के नाम से थरथराती कांपती हैं, लेकिन मनुष्य की मर्जी हो तो वो निडर हो जाती है। मसीही लोगों में भी ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। सुनिए, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसकी 43, 44 और 45वीं आयत में सुनिए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी और लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और उसमें आकर बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। अब देखिए, ये भविष्यवाणी भी है और सच्चाई भी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।